मेरे मेहमान उठ कर गए और उसकी वजह तुम हो। दफा जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। जवान बेटा है, थोड़ा लिहाज करे। उधर क्या दिख रहा? क्या दिख रहा था? मैं कह रहा हूं ना, यहां से निकल तो निकल। औरत जब सरकशी पर उतर आती है ना बेटा, फिर उसको कोई नहीं समझा सकता। उसने अगर ये कहा है कि सलमान इसी घर में रहेगा तो वो ये करके दिखाएगी। ये क्या सिखा रही हैं आप अम्मी मुझे? ये मेरा घर है, मेरे पैसों से चलता है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। किसी की इतनी जरूरत नहीं कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए। लेकिन वो चली गई ना तुम्हारे फैसले के खिलाफ। मत भूलो बेटा, कुलसूम को घर से जाने का तुमने बाद में कहा था। उसने पहले कहा था कि उसका बेटा इस घर से जाएगा तो वो भी साथ चली जाएगी। चाहती है तो फिर जाए, मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। लचक पैदा करो अब्दुल रहीम, लचक पैदा करो। अब ये सब नहीं चलेगा। अरे दो जवान बेटों की माँ है वो। अब तुम उस पर हुकूमत नहीं कर सकते। किरदार बदलने का वक्त आ गया है। खुद में झुकाव पैदा करो बेटा, यही वक्त का तकाजा है। माफ कीजिएगा लेकिन आप गलत बात कर रही हैं अम्मी। दो बेटे हैं तो क्या मतलब हुआ? मैं उससे डर जाऊंगा, नीचे लग जाऊंगा? इतना कमजोर नहीं है आपका बेटा। फिर वही बात। अरे बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं कह क्या रही हूं। सिर्फ उसके अकेली के बेटे नहीं हैं, तुम्हारे भी बेटे हैं। तुम्हारा कुव्वत बाजू है, तुम्हारा सहारा है तुम्हारे दोनों बेटे। हाँ हाँ, जिसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा वो मेरी ताकत है, मेरा सहारा है। ये जो मेहमान यहाँ से बेइज्जत होकर उठकर गए हैं ना, क्या क्या बातें नहीं बनेगी। लोगों को हंसने का मौका मिल गया अम्मी। हाँ तो लोगों को मजीद मौका मत दो ना बेटा। लोगों का क्या है, कितने दिन बात करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, सब भूल जाएंगे। खबरें तो बदलती रहती हैं बेटा। एक नई कहानी उनके हाथ लग जाएगी, वो उसकी बात करने लगेंगे। लेकिन तुम खुद सोचो, कुलसूम के घर से जाने की खबर में क्या लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या उस वक्त वो लोग बातें नहीं बनाएंगे, नहीं हंसेंगे? अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो अगली कहानी फिर तुम्हारे घर की ही हो सकती है। लोगों को हंसने का मौका दोगे तुम। इस बारे में सोचो बेटा। जितना तमाशा लगना था लग चुका, अब खत्म होना चाहिए। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत खुश लग रहे हो तुम। तो क्या आप नहीं हो? मुझे किस बात पे खुश होना चाहिए हमजा? क्यों? खुश तो होना चाहिए। हमारी मुश्किल अब दूर होने वाली है। बड़ी मुश्किल से सब सेट किया है मैंने। अब बस दुआ करो कि बाबा का गुस्सा जल्दी से उतर जाए। हमजा, क्या मतलब? क्या किया है तुमने? अरे सलमान भाई को मैं ही तो लेकर आया हूँ वापस, ताकि जब मैं आपको तलाक दूँ तो आपकी शादी हो सके उनसे। अम्मी को भी मैंने पढ़ाया था सबके लिए। आप एक काम करो, एक अच्छी सी चाय बना दो। चाय तो आई थिंक बनी हुई है, आप बस गर्म कर दो। अम्मी को ज़रूरत होगी, ड्राइंग रूम में सलमान भाई के साथ है।
सलमान भाई को मैं ही तो लेकर आया हूँ वापस, ताकि जब मैं आपको तलाक दूँ तो आपकी शादी हो सके उनसे। अम्मी को भी मैंने पढ़ाया था सबके लिए। जहर ला था मुझे तो बेहतर रहेगा। हर आंख तराजू लेके खड़ी, आंसू भी यहाँ तोले जाए। जो जहर में डूब के निकले हो वो बोल यहाँ बोले जाए। हम लाख छुपाए दर्द मगर हम फिर भी तमाशा बन जाए। घर में ही आग लगी हो तो कहाँ खुद को बचा कर ले जाए। ये नफरत हमको जला देगी, ये नफरत हमको जला देगी। इसे यूं दहका के मत जाओ, मुझे दिल से मिटा के मत हमें तेरे भरोसे जीना था, ये भरोसे हमको मार गए। तेरे प्यार में जो भी जख्म सहे वो दर्द मेरे बेकार गए। हमें दिल से निकाले बैठे हो और आंखें फेर के जाते हो। हम तुमको जीतने आए थे, लो माना अब हम हार गए। हमने जो साथ गुजारा है, हमने जो साथ गुजारा है, वो वक्त भुला के मत जाओ, मुझे दिल से मिटा कर मत जाओ। और मेरा सोचा भी नहीं तुमने सलमान। सिर्फ आपके बारे में तो सोच। तारा इधर आ बेटा। तारा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो। तुम्हारे बड़े अब्बू कहाँ हैं? दादू के कमरे में है, उन्हें समझा रही हूँ। तो तारा तुम भी समझाओ ना अपने बड़े अब्बू को। मैं हाँ तो वो तुम्हारी बात मानते हैं ना, उन्हें समझाओ कि वो गलत कर रहे हैं। जी तारा, जो कुछ भी हुआ उसमें से गलत और सही निकालने बैठ जाएंगे तो रिश्तों को नुकसान होगा। उन्हें समझाओ कि रिश्ते कभी नहीं टूटते बेटा। मुझे यकीन है तुम कर लोगे। दिलों से ये बातें जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा होता है। ये बात समझाओ अपने बड़े अब्बू को। बताओ, कर लोगे ना तुम? जी कर लूँगी। क्या कहोगे उनसे? कहूँगी कि कुछ भी हो जाए रिश्ते कभी नहीं टूटते, खास तौर पे औलाद और माँ बाप के रिश्ते को नहीं टूटना चाहिए। जॉन, मम्मी, क्या जरूरत थी आपको उससे ये बात कहने की? क्या मतलब? मतलब जितनी आप बेबस हैं ना इस मामले में, उतनी वो भी है। नहीं, अपने ताया अब्बू के मामले में बिल्कुल बेबस नहीं है। ये बात करेगी तो उनसे इनकार नहीं होगा।
तुम्हारे बाबा का मानना अब इसी के हाथ में है। बड़े अबू खाना लगा दूं या फिर अभी चाय? सलमान कहाँ है? या क्यों नहीं अब तक? बड़े अबू वो क्यों जाएंगे? उनका तो अपना घर है ना। बताया नहीं आपने, खाना खाएंगे या फिर चाय ला दूं? कुछ नहीं, पहले मैं बात करूंगा, आके मेरी बात सुनो। जी। अब्दुल रहीम, जब तारा को उसके यहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? तो पोते की मोहब्बत में शायद आपको सुनाई नहीं दिया तो उसने क्या कहा कि ये सलमान का घर है। आज मुझे लगा कि ये इसको अपना घर ही नहीं समझती। और तुमने ये नहीं सुना, उसने कहा कि वो मेहमानों की तरह बैठा है। अरे बातों का मतलब निकालते ही हो ना, तो जरा इस बात का मतलब भी मुझे समझा दो। ठीक है, लेकिन मैं ये बात उससे करूंगा जरूर। हाँ तो करो ना बात, किसने रोका है तुम्हें? किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो बात मैंने कही है ना उस पे भी गौर करना। कुछ पूछना था मुझे तुमसे बेटा। पूछूं? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं बड़े अबू? सलमान वापस आ गया। जी, दादी कहती हैं इंसान अपने आखिरी ठिकाने पे आता ही है और आना भी चाहिए। लेकिन मैं उससे सख्त खफा हूं, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। लेकिन वो आपका बेटा है बड़े अबू, और फिर बड़ी अम्मी और दादू जान भी यही कह रही हैं कि जो बात हो गई उसको जाने देना चाहिए। उनको छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम क्या कहती हो बेटा? मैं समझी नहीं। तुम बताओ, माफ कर दूं उसे? बाप बेटे के बीच में मेरा मशवरा क्या हैसियत रखता है बड़े अबू? आपका जो भी फैसला होगा बिल्कुल ठीक होगा। बड़े अबू, आपको याद है मैं छोटी सी थी, आप एक बात बहुत बार कहते थे बड़ी अम्मी को कि यतीमों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। याद है ना आप? याद है। तो बड़े अबू, क्या आपके होते हुए आपके बेटे को यतीमों जैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? दोपहर से किसी ने कुछ नहीं खाया, मैं खाना लगाने जा रही हूँ। आपसे बात हो गई है, अब आप भी आके खाना खाएं।
चलो खाना खाओ। जाइए मेरी जगह। सॉरी सलमान भाई, मैं उठ जाता। हमजा बैठे रहो, खाने की टेबल से उठना बेअदबी होती है। थैंक यू। अन्नू तारा, मेरा खाना कमरे में भेज दो। डोंट वरी सलमान भाई, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओ सब लोग चुपचाप, कुछ नहीं हुआ है। अब्दुल साहब प्लीज़ बता दें कि कौन से कपड़े पहनने हैं, सुबह इस्त्री करने हैं मैंने। ये बात आप हमसे पूछ रही हैं मुहतरमा? खैरियत तो है? हमें तो पता चला था कि बाकी की ज़िंदगी आपके हुक्म के मुताबिक गुजारनी है। कर दें अपनी मर्जी के कपड़े जो भी पहन लूँगा। क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिस तरह लाकर खड़ा कर दिया ना अपने बेटे को मेरे सामने, मुझे मेरी हैसियत का पता चल गया। अब इस घर में आप ही चलेगी। 2 जवान बेटे हैं ना माशाल्लाह आपके। आप बताएं मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताएं, क्या आपको उसकी याद नहीं आई? जितने दिन वो घर से बाहर था आप सुकून से सो सके? परेशान नहीं थे आप उसके लिए? मैंने बहुत रोका अपने आप को, बहुत रोका कि मैं शौहर की नाफरमानी ना करूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं मैं उसकी, बड़ा बेटा है वो मेरा। दुनिया में सबसे पहले उसने मुझे माँ कहा। आपको पता है, जब उसने पहली दफा अपनी तोतली जबान से मुझे माँ कहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारी कायनात की मालिक हूं, पूरी कायनात मेरे हाथ में है। चलिए ठीक है, आपको नहीं याद, सब पुरानी बातें हैं, तो मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं उस बदनसीब की माँ हूँ। आप बताएं क्या करूँ, क्या कहूँ उसको? कहूँ कि घर से चला जाए? डर लगता है अल्लाह से। यतीमों के मामलों में अल्लाह से डरो, ये बात डराती है। सोचता हूँ तारा के बाप से सामना हुआ तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्दुल रहीम साहब? अगर रूहों का ताल्लुक इस दुनिया से है तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, आगे बढ़ के आपको गले लगाएंगे।
आपने तारा के मामले में कभी कोई नाइंसाफी नहीं की। उसे हमेशा अपनी बेटी समझा, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया आपने। क्या हुआ अगर उसकी शादी सलमान से नहीं हुई? वो बिन ब्याही तो नहीं रही ना? हमजा भी आपका अपना प्यारा बेटा है। हमजा से उसकी शादी, तो आपने अपना फर्ज भी पूरा किया और अपना वादा भी। आप यकीन जाने, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर तारा और हमजा खुश ना होते तो मैं सलमान के मामले में आपसे कभी जिद नहीं करती। मैं कहती थी ना, इंसान अपने ठिकाने पर वापस आता है। देख लो, सब आ गए ना वापस अपने अपने ठिकानों पर। इंसान पलटकर अपने ठिकाने पे वापस आता है तो फिर जाता ही क्यों है दादू? तुम खुश नहीं हो तारा? क्या मुझे खुश होना चाहिए? पता नहीं, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है बेटा। तुमने बहुत अच्छा किया जो बड़ों की बात मान ली। नेकी कमाई है तुमने। बड़े कभी गलत फैसला नहीं करते, उनके फैसले हमेशा ठीक होते हैं। हाँ, बस सलमान को ये बात समझ नहीं आई। गलती कर गया ना वो, बड़ों की बात नहीं मानी उसने। लेकिन खैर, सुधर जाएगा, वक्त लगेगा, पर समझ आ जाएगी उसे। मैं आपके पोते की बात नहीं कर रही दादू, मैं तो अपने माँ बाप की बात कर रही हूँ। क्या ये घर उनका ठिकाना नहीं था? और अगर था तो वो पलट के क्यों नहीं आ जाते? इधर आओ। कोई शिकायत है हमसे? कुछ कहना चाहती हो? कोई शिकवा हो तो कहो बेटा, कहो। हेलो फ्रेंड। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश हूँ आज। ओके, तो इसीलिए आज पूरा दिन तुमने मुझे इग्नोर मोड पर रखा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें खुशी में मैं याद नहीं आती हमजा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है हमजा? तुम्हें हमेशा मेरी याद तब आती है जब तुम्हें कोई काम होता है या तुम अपसेट होते हो। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है रमशा। तो फिर बताओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों में क्यों याद नहीं रहती? यहाँ तक कि तुमने मुझे अपने भाई और भाभी की शादी पर भी नहीं बुलाया। यार तुम गलत समझ रही हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी था। कितने बिजी थे हमजा? इतने बिजी थे कि तुमने एक दफा अपने फोन की तरफ भी नहीं देखा। कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए तुम्हें। बंदा एक कर्टसी में एक फोन कर लेता है यार। आई एम सॉरी रमशा, मैं वाकई में नहीं देख सका था। रियली सॉरी। ओके, टेक योर टाइम, बाद में बात करते हैं। रमशा,
कैसी हो तुम इमन? मैं ठीक हूँ। अब बताएं क्या करना है? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में। जो आप चाहते थे वो तो हो गया। अब बताएं आगे क्या करना है? व्हाट्स नेक्स्ट? जिस उल्लू के पट्टे के साथ आप मेरी शादी करना चाहते हैं कर दें, मैं राजी हूँ। एमी, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हमने तो कोशिश की है। आपने कोई कोशिश नहीं की। वो लोग यहाँ पे आए और आप लोगों को 4 बातें क्या सुना के चले गए। आप लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बराबर सुनाई आप लोगों ने उन्हें बुरा मानकर। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी की खुशियों का मामला है। तो तुम क्या चाहती हो, हम उनके सामने बैठकर जलील होते रहते? आगे कम जलील करवाया तुमने हमें। तो क्या नहीं हो सकते थे? ओ हाँ, आप कैसे किसी की बुरी बात सुन सकते हैं? आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई आपसे ऊंचे लहजे में बात करे? क्यों बर्दाश्त करेंगे आप? इसमें आपका फायदा नहीं था ना। अगर इसमें आपका फायदा होता तो आप एक बात ना करते। बकवास मत करो। एमी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपके सामने इनकार का बहाना बनाकर ट्रे में पेश किया और आप लोगों ने फौरन कबूल कर लिया ताकि उठा के मेरे मुंह पे मार सके, है ना? तुम्हारी इन फजूल बेकार की बातों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सीधी तरह बात करो मुझसे, साफ साफ। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप जो चाहते हैं करें। जहाँ भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं करवा दें, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि आप लोग ये चाहते ही नहीं। अब इस सब में भी हमारा कसूर है। दिस इज नॉट फेयर। तुम ज्यादती कर रही हो हमारे साथ। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मैंने जिसको भी आज तक पसंद किया है, आपने हमेशा ही उसे नापसंद किया है। तो अब ये सब यहीं रुक जाना चाहिए। मेरी शादी कर दें आप, जिसके साथ मर्जी कर दें, मैं सरेंडर करती हूँ। और वैसे भी मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं है, सिर्फ गुजारनी है। फिर ज़िंदगी तो किसी के साथ भी गुजारी जा सकती है ना, क्या फर्क पड़ता? एमी, एमी, इसकी वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होगा। ये लड़की मुझे कब्र तक पहुंचाएगी। अल्लाह ना करे तैमूर साहब, ऐसे तो ना कहे। आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो मुझे। सलमान बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना, ओके? ठीक है। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, तारा से नहीं कहना। ठीक है। ऑफिस जा रहे थे वहाँ? अच्छा, कल जाना है ऑफिस? जी, जाऊंगा। कपड़े निकाल दो मुझको, मैं इस्त्री कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा के कपड़े तुम्हारे भी कर देती हूँ। खुद निकालना है। मुझे क्या पता तुमने क्या पहनना है, निकाल के तो चलो उठो। मैंने कभी बताया नहीं, वो खुद ही कर देती है जो उसका दिल चाहता। तारा, सोई नहीं? जाग रही हूँ दादू। तो जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर सो, आराम करो जाकर। तारा, मैं आपके साथ सो जाऊं? क्यों? दिल चाह रहा है मेरा। इस तरह नहीं होता बेटा, इस तरह मत करो। मैं क्या कर रही हूँ दादू? तुम सलमान की वजह से कह रही हो ना, वो तो अब यहीं रहेगा।
एक ही घर में रहना है तुम दोनों ने। अच्छा चलो जाओ, जाकर हमजा को देखो। अरे मोबाइल में घुसा होगा अपने वो। जाओ मोबाइल लो उससे और उसे कहो कि सोए, सुला दो उसे जाकर। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचो बेटा। हमजा अब तुम्हारा शौहर है, उसे महसूस होगा और उसको ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि तुम सलमान की वजह से ये सब कुछ कर रही हो। मर्दों को ऐसी बातें बहुत खलती हैं तारा, खास तौर पर अगर वो उसकी बीवी के बारे में हो। चलो जाओ अपने कमरे में, सब कुछ ठीक हो रहा है बेटा, ठीक होने दो सब। कुछ हुआ तो नहीं ना? कल कॉलेज आ रहे हो तुम? आप बताएं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सलमान भाई आज ही तो घर आए हैं, किसी भी वक्त सिचुएशन खराब हो सकती है। ऐसा ना हो कि कल बाबा और सलमान भाई के बीच में कोई मसला हो जाए, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे घर पर ही होना चाहिए। अब कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? बाबा राजी हो गए? सलमान कल ऑफिस जाएंगे। तो मतलब आपकी बात हुई है सलमान भाई से? उन्होंने खुद कहा है आपको? मेरी कोई बात नहीं हुई। तो फिर? मुझे अंदाजा है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा घर से वक्त बाहर गुजारे, इसलिए कल ऑफिस जाएगा। तुम भी कल से अपने कॉलेज आना शुरू करो, रूटीन पे आओ और जिंदगी को नॉर्मल बनाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होने दो। अच्छा बात तो सुनो। हमजा मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। आप सुने, ये वाली शर्ट प्रेस कर दूं? तो वो कर दो ना जो मैं नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन ब्राउन पैंट के साथ वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं अच्छी लगेगी ना, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो तुम्हें क्या लगता है वो शर्ट अच्छी नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि वो शर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन लेकिन क्या, आगे भी तो बोलो। लड़कों पे ये कलर शायद ज्यादा सूट करता है। तो तुम ये भी तो कह सकती हो ना, ये कलर मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा कहने का यही मतलब है, ये कलर आप पे ज्यादा सूट करता है और मुझे भी काफी पसंद है। नाइस, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आज के बाद मुझसे ना पूछना, जो दिल चाहे वो प्रेस कर देना। ये भी ठीक है।